वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज मैं जेएसओ जॉब प्रोफाइल के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि सर जेएसओ की जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दीजिए। बहुत सारा रूमर फैला हुआ है ना मार्केट में, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम राज है और बाकी जितना भी क्रेडेंशियल है वो मेरे थंबनेल में दिया हुआ है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी, 15 मिनट में सब कुछ मैं बता दूंगा इस प्रोफाइल के बारे में। ठीक, क्योंकि मैंने देखा ना कि जेएसओ के प्रोफाइल के बारे में बहुत ज़्यादा रूमर्स फैले हुए हैं, तो मैं सोचता हूँ सारा ही क्लियर कर दूँ आज। क्योंकि मेरे खुद के 4-5 दोस्त हैं जो जेएसओ ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो सारा इन्फॉर्मेशन उनके इनपुट के हिसाब से ही दूंगा, क्योंकि अपने मन से नहीं दे रहा हूँ। जो उन्होंने बताया है और जितना मैंने रिसर्च किया है उसी हिसाब से बताऊँगा। ठीक है, कि वो अच्छा है ख़राब है क्या है वो आप जानिए। ठीक, तो पहले तो जेसो की डिटेल्स के बारे में आपको बताता हूँ। ये 4200 जीपी की पोस्ट होती है, क्लास 2 नॉन गैजेटेड। सैलरी लगभग 60,000 के अप्रॉक्स होगी इन हैंड स्टार्टिंग में। ठीक है, आप जब टूर जाते हो ना तो आपको डेली का, जिस दिन भी आप टूर जाओगे, डेली का आपको 1,000 रुपये डेली आपको मिलेगा, आने जाने का, होटल का, ये सब का। और 1,000 रुपये फूड का और ट्रैवलिंग का रिम्बर्समेंट मिलेगा। मतलब अप्रॉक्स 2,000 रुपये डेली का आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है टूर आप जब भी करेंगे। और अप्रॉक्सीमेटली महीने में आप 17 दिन का टूर करेंगे। ठीक है, तो 17 दिन का लगभग टूर होगा और उसके अलावा 4 दिन आपको ऑफिस में रहना पड़ेगा और लगभग 9 दिन छुट्टी आपको मिलेगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 17 दिन टूर है तो आप 17 दिन ही जाओगे, वो मैं आगे अभी बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या होता है। ठीक है, और टूर भी ऐसा होगा कि जहां आप पोस्टेड होगे तो उसके विद इन उस लोकेशन के रेडियस में 60 टू 100 किलोमीटर्स के आसपास, जहां आपका जहां भी पोस्टिंग होगा उसकी 60 टू 100 किलोमीटर्स के आसपास ही आपको टूर भेजा जाएगा। ऐसा नहीं कि 500 किलोमीटर दूर भेज देंगे। ठीक है, तो उसी के आसपास के रेडियाई में ही भेजा जाएगा। समझ में आ रहा है? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात समझिए, आपको जब जॉब लगेगी तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जब आपका लोकेशन आपको मिलेगा तो वो आपके मेरिट रैंक पे ही मिलेगा, वहाँ रिजर्वेशन नहीं लगेगा। जितना आपका AIR रैंक होगा ना, ऑल इंडिया रैंक, उसके बेसिस पे ही आपको लोकेशन मिलेगा। तो ये आप क्लियर कर लीजिए कि आपको EWS OBC का कोई फ़ायदा नहीं मिलना है लोकेशन में। ठीक है ना, जॉब लोकेशन इज़ प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट बेसिस। ठीक, अच्छा, अभी बहुत लोगों को डाउट है कि कोई कह रहा था कि स्टेट मिलेगा, स्टेट प्रेफरेंस, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे सिर्फ 5 सिटी का प्रेफरेंस लिया जाएगा। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें 5 सिटीज़ आपको फिल करने जो टॉप में है, बस। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। ठीक है ना, और उसी 5 में से आपको मेरिट के बेसिस पे दिया जाएगा। अगर आपकी मेरिट इतनी अच्छी नहीं है तो आपको वो 5 के अलावा फिर कुछ भी दे देगा, वो रैंडमली आपको दे देगा उन्हीं 5 के थोड़ा दूरी पे या फिर और भी दूरी पे। वो सारा आपके रैंक पे डिपेंड करेगा। हर लोकेशन का जूरिसडिक्शन फिक्स होता है। ठीक है ना, जैसे दिल्ली का सुनिए, तो दिल्ली का जूरिसडिक्शन दिल्ली में ही है। मतलब दिल्ली नॉर्थ, दिल्ली साउथ, दिल्ली ईस्ट, दिल्ली वेस्ट, दिल्ली में ही रहेगा। तो जो बंदा दिल्ली में पोस्टिंग होगी वो दिल्ली में ही टूर करेगा और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना, लेकिन और अदर स्टेट्स में जाएंगे, जैसे मान लीजिए यूपी का है, तो जैसे आपको प्रयागराज मिला, तो प्रयागराज के चारों ओर जूरिसडिक्शन फैला है, कौशाम्बी से लेके और भी बहुत जगह हैं, तो वहाँ तक फैला है, तो आपको टूरिंग उस जगह भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने बताया कि वो डिपेंड करता है रेडियाई पे, कि जहाँ आप पोस्टिंग हुए हैं तो उससे 60-70 किलोमीटर की रेडियाई में, 80 किलोमीटर की रेडियाई में कौन कौन जगह मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है। ठीक है, वहाँ तक आपको भेजा जाएगा। ठीक है, अच्छा, मेरे पास PDF पड़ी हुई है जूरिसडिक्शन की, कि आप कहाँ लोकेशन पाओगे तो उसके अराउंड कहाँ कहाँ जा सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल में अपने डाल दूंगा। ठीक है, वैकेंसी का भी है और जूरिसडिक्शन का भी है, तो जैसा आप बोलेंगे वैसा कर देंगे। ठीक है, अब मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब बहुत लोगों को ये लग रहा है कि नॉन FOD मिल गया तो ऑफिस में जॉब लग जाएगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप नया रिक्रूटमेंट रूल पढ़ेंगे ना, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि 2 ईयर की कंपलसरी नॉन FOD पोस्टिंग होगा। ठीक है ना,
2 ईयर की कंपलसरी मतलब एफओडी होगा, फील्ड में आपको जाना ही पड़ेगा। अब चाहे रैंक 1 हो चाहे रैंक 2 हो, उससे मतलब नहीं है, आपको एफओडी फील्ड में जाना ही पड़ेगा 2 साल। उसके बाद आपको नॉन एफओडी मिल जाए वो आपकी बात अलग है, लेकिन पहले 2 साल आपको एफओडी ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, वैकेंसी लिस्ट में आप ये देखोगे कि दिल्ली हेडक्वार्टर्स में 18 सीटें हैं, ठीक है ना। वो एक्चुअली नॉन एफओडी है, मतलब हेडक्वार्टर्स वाली, ऑफिस वाली। तो बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि मेरी रैंक मान लो 5वीं आ गई तो मुझे हेडक्वार्टर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, आपको दिल्ली तो मिलेगा, लेकिन चूंकि रूल ये है कि आपको 2 साल शुरुआत के आपको फील्ड में रहना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप मन से हटा लीजिए कि आपको 2 साल में शुरुआत के की ऑफिस मिल जाएगा, नहीं, आपको उसमें भी एफओडी जाना पड़ेगा। और वो जो 18 सीट हैं दिल्ली हेडक्वार्टर्स की, ठीक है ना, उसमें भी देखिए प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट्स हैं ना, उनको दिया जाएगा। उसके बाद जो बहुत ही मतलब कह सकते हो कि बहुत ही ज़रूरतमंद ऐसी वुमेन्स हैं, लेडीज़ हैं या लड़कियां हैं जिनको ज़रूरत है, तो उनको पहले प्रेफर किया जाएगा, उनको रैंक से नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले पीडब्ल्यूडी और फिर वुमेन्स। उसके बाद जुगाड़ू लोग भी हैं भाई, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको जुगाड़ लगा हुआ है पहले से, भाई वो लगा रहे हैं जुगाड़, तो उनको पहले देंगे। तो बेसिकली बहुत ही मुश्किल है कि हेडक्वार्टर में आपको मिल जाए पहले, भले आपकी रैंक 5वीं ही क्यों ना हो ऑल इंडिया, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए, सब कुछ ये सब क्लियर कर दिया। अब आइए जेसो के प्रोस और कॉन्सिक्वेंसेस में, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये है कि फील्ड ड्यूटी है, मतलब आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। तो जो लोग ऑफिस लवर होते हैं कि बैठ के भाई ऑफिस में काम करना है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा जॉब हेक्टिक हो सकती है, ठीक है। दूसरा, टूर भाई 70-80 किलोमीटर तक जाया जा सकता है ना। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो भाई टूर में थोड़ा सा प्रेफर नहीं करते कि भाई 70 किलोमीटर जा रहे हैं, 80 किलोमीटर जा रहे हैं, फिर वहाँ 4 दिन स्टे करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, होटल लेना पड़ेगा, तो वो भी प्रॉब्लम होता है खाने पीने का, तो वो दूसरा इसका वो हो जाएगा। तीसरा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि भाई होम टू होम सर्वे करना है, भाई घर जाओगे सर्वे करोगे सैंपल लोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा भी लोगों को लगता है भाई सर्वे करने में यार अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, ये तीसरा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। चौथा, भाई बहुत लोगों ने रूमर फैलाया कि पब्लिक कोऑपरेट नहीं करती, गाली दे देती है, ऐसा नहीं है भाई। जैसा आप पब्लिक में इंटरेक्शन करोगे, ठीक है, अपने विजडम से, अपनी समझ से, तो वैसे वो बिहेव करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे, ठीक है ना। आपको ये शो करना है कि भाई आप कैसे इंसान हो। अगर आप ऑफिसर हो, आप ऐसे बात करो, तो भाई ऑब्वियस बात है वो आपको रिस्पेक्ट देगा, ठीक है ना। तो और उसके बाद मेन बात ये है ना भाई कि बैठ कर तो यार कुछ मिलना नहीं है, ठीक है ना। होम स्टेट ना हो दूर, अगर होम स्टेट आपका नहीं है ना, तब तो थोड़ा दिक्कत है भाई। अब मान लो यूपी के हो, आपको तेलंगाना मिल गया, तब तो यार ड्रॉबैक है ना ये। इतनी दूर रह के भाई सर्वे कर रहे हो, तेलंगाना की आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, कन्नड़, जो भी लैंग्वेज है तेलुगु वाली, क्योंकि पब्लिक में जाओगे तो तेलुगु तो आना पड़ेगा ना, उनको कौन सा इंग्लिश हिंदी आता है। तो ये सब ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। अब पर्क्स में आते हैं जो उसके फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि भाई 2,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है डेली का, 60,000 सैलरी, 2,000 एक्स्ट्रा, लगभग 1 लाख जब आपके अकाउंट में आएगा तो उसकी खुशी अलग होगी भाई। तो ये पहला बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा कि अधिकारी का टैग है, भाई ऑफिसर लगा हुआ है, कहीं बोलोगे तो इज्जत मिलेगा कि भाई सांख्यिकी अधिकारी है, तो दूसरा फ़ायदा है। तीसरा, भाई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल प्रेशर नहीं है। ये सीजल की एकमात्र ऐसी जॉब है जिसमें प्रेशर है ही नहीं। आप खुद के मालिक हो, आप सुबह 9 बजे जाओ, 10 बजे जाओ, कोई नहीं पूछने वाला, अपनी मर्जी से करना है, ठीक है। जॉब में होता क्या है, टूर में मैं पहले बता देता हूँ। सरकारी स्कीम्स होती हैं, ठीक है, आपको स्कीम के लिए सर्वे दिया जाता है। तो आपको जैसे मान लीजिए कोई एक विलेज या कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आपको भेजा जाएगा, आपको रैंडमली 1500 उसके एरिया के आसपास के 1500 घर दे दिए जाएंगे, मतलब सॉरी 1500 नहीं, 150 के आसपास, 150। और आपको 12 दिन का समय दे दिया जाएगा, 13 दिन का उस स्कीम पे। आपको 13 दिन में उस घरों का सर्वे करना है। अब आप वो सर्वे डेली 8 घंटे करके 5 दिन में निपटाओ, चाहे डेली 3 घंटे करके 12 दिन में निपटाओ, मर्जी आपकी है। अगर आप 5 दिन मेहनत कर लो तो 7 दिन छुट्टी मारो, आराम करो भाई, ये भी तो फ़ायदा है ना। और चाहो तो डेली 3 घंटा सर्वे करो तो भी 13 दिन में हो जाएगा। तो लोड नहीं है भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप जल्दी कर लोगे, जल्दी छुट्टी मार लोगे और वापस आ जाओगे,
गवर्नमेंट को भाई दिखा दोगे मैं टूर कर रहा हूँ, उसका पैसा आपको मिलता रहेगा, आप घर पे बैठे हो, रूम पे बैठे हो, मज़े कर रहे हो, उसके भाई अपने बेनिफिट हैं। कई लोग तो भाई मैनिपुलेशन करते हैं डेटा का, समझ रहे हैं, घर में ही बैठ के रूम में सर्वे कर ले रहे हैं, फलाना ये ढिमका ये, भाई कौन जानना है भाई, 150 घर है, 20 का सर्वे कर लो, 50 अपने आप डाल दो, ऐसे भी लोग करते हैं। बट लेकिन वो रिस्की है भाई, कि एसएसओ ने कभी अगर जाके इंस्पेक्शन किया तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, वो आप डिपेंड करेगा, आप जब जाओगे तो खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद टाइम का इशू बिल्कुल नहीं है इसमें, टाइम बहुत है, आपको सबसे ज़्यादा टाइम इसी जॉब में मिलने वाला है, ये बात जान लीजिए। और मालिक खुद के हो, कोई ये नहीं कहेगा 9:30 बजे पहुँचो 6 बजे जाओ, नहीं, आप जैसे करोगे वैसे करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद आप जब प्रमोट हो जाओगे एसएसओ में, मतलब सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में, तो आपको फिर घर में टूर्स नहीं करना पड़ेगा, आपको बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में ही, इंडस्ट्रीज़ में जाके टूर करना है, तो उसके अपने बेनिफिट हो जाएंगे, ठीक है। और एकमात्र ये जॉब है एसएसओ की पूरे एसएससी के एग्ज़ाम्स में जो 4600 है और गैजेटेड ऑफिसर है, याद रखिएगा ये गैजेटेड ऑफिसर है, ये एकमात्र ऐसी जॉब है जो 4600 में गैजेटेड होती है, ठीक है ना। इसका बेनिफिट आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, इसके सबसे देखिए 2-3 तो बहुत ही बड़े इसके पर्क्स हैं, फ़ायदा हैं बहुत बड़े, जो कोई नहीं बताएगा आपको। पहला, भाई आपको होम स्टेट मिल जाएगा, रैंक से नहीं मिल रहा है 2-3 साल बाद आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसके ये फ़ायदे हैं, ठीक है ना। मेरे जानने में तो ऐसे थे कि भाई एक बंदा था जीएसटी इंस्पेक्टर चेन्नई, वो जीएसटी इंस्पेक्टर छोड़ के जेएसओ बन गया कोलकाता में, वो अपने एरिया में आने के लिए, तो भाई अपने अपने फ़ायदे हैं। भाई जीएसटी छोड़ के आ रहा है ना जेएसओ बनने, वो अपने घर में रहने के लिए, क्यों नहीं फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है अपने घर में, क्योंकि एट दी एंड सबको घर के पास ही रहना है भाई, है ना। दूसरा, ट्रांसफ़र की बात बता दी कि भाई इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हर 2-3 साल में आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है, तो ये इस मामले में बहुत अच्छी है कि ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, मैंने मेरे ही पर्सनली बहुत से मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, जो कोई सीआईएसएफ में दरोगा है, कोई भाई बैंक में स्केल 2 ऑफिसर है, कोई स्टेशन मास्टर है, कोई गुड्स गार्ड है, कोई प्रोबेशनर ऑफिसर है बैंक में, कोई यहाँ है वहाँ है, जॉब छोड़ के भाई जेसो ले रहे हैं, तो तुम कैसे कह सकते हो ख़राब है भाई। तुमसे ऊपर ऊपर ओहदे वाले भी लोग हैं जो बैंक में भाई स्केल 2 ऑफिसर है, वो जॉब छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि बैंक में इतना ज़्यादा प्रेशर है, नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो भाई जैसो उस मामले में तो लागू ना अच्छा है भाई, ठीक है ना। अच्छा, बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है कि टीए अच्छी है जैसो से, क्या ऐसा है क्या? नहीं भाई, पहले तक था, अब नहीं है, क्योंकि टीए में भी अब नया रिक्रूटमेंट रूल आ गया है। अब एक टीए को सीनियर टीए बनने में 15 साल लग रहा है, पहले वो नॉर्मली 3 साल में सीनियर टीए बन जाता था और अगले 3 साल में इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो अब वो ऐसा नहीं है, अब 15 साल लग जाएगा सीनियर टीए बनने में, तो वो उसका चार्म ख़त्म हो गया है भाई अब टीए का, ठीक है ना। तो गलतफहमी में मत जिए, ठीक है ना, आप खुद समझ लीजिए, अगर आप टीए से सीनियर टीए बनने में, आप 4200 ग्रेड पे जाने में आप 15 साल लगा दोगे और आप अभी 4200 पे ज्वाइन करोगे, तो आप खुद ही जान लो कौन सी जॉब अच्छी है, ठीक है ना। दूसरी बात, हर चीज़ के भाई प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, आपको खुद से डिसाइड करना है। अब अगर कोई बैंक मैनेजर, कोई दरोगा खुश नहीं है, वो जॉब छोड़ के जेसो आ रहा है और आपको अभी मिल रहा है, तो फिर जेसो कैसे ख़राब हो गई भाई, ये बताओ। तो खुशी तो रिलेटिव हुई ना। आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए कि हेक्टिक लाइफ चाहिए कि अपने घर के पास रहना है, सब कुछ भाई नहीं मिलेगा आपको, जैसा है आप डिसाइड करो, जितना मैंने बताया, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो तो वो जो जूरिसडिक्शन का मैंने पीडीएफ बताया ना, जैसे मान लो आपको प्रयागराज मिला तो आप कहाँ कहाँ तक टूर करोगे उसके आसपास, ठीक है, तो उसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे अपने चैनल पे, आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना, मैं डाल दूंगा, ठीक है। वरना बहुत लोग कहेंगे यार मैं प्रचार कर रहा हूँ, भाई प्रचार नहीं, अगर आपको चाहिए तो मैं डाल दूंगा, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। वैकेंसी का भी डाल दूंगा, तो आप जैसा बोलोगे वैसा मैं कर दूंगा। और हाँ, ये चीज़ मैंने अभी बताया ना कि ये पीडीएफ वाली बात, देखिए कोशिश ये करिएगा कि आप वो लोकेशन देखिए जिसका जूरिसडिक्शन छोटा है, मतलब रेडियाई छोटा है, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे दिल्ली, दिल्ली का जूरिसडिक्शन सिर्फ दिल्ली में है, आप कहीं नहीं जाओगे, आप वहीं पे करोगे, तो वो बेस्ट है। कुछ लोगों का जूरिसडिक्शन लंबा होता है, तो आप उस पीडीएफ में जब देखोगे ना तब आपको पता चलेगा, और वैसे ही आप डिसाइड करना, ठीक है, अपनी रैंक के हिसाब से। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी के 450 मार्क्स हैं और आपकी रैंक बन रही है मान लो लेट सपोज 35, तो आप उसी हिसाब से डिसाइड करो कि कितनी सीट कहाँ कहाँ खाली है और कहाँ बच्चे कितने लोग ले सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपको देखना है।
क्योंकि ये बेनिफिट तो है कि मेरिट बेसिस पे होगा, तो बहुत से हाई चांसेस हैं कि जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनको ज़्यादातर साउथ ही फेंका जाएगा, ठीक है ना। तो जो अच्छे स्कोरर्स हैं उन्हीं को अपना होम स्टेट मिल सकता है। तो आप राजस्थान के हो, यूपी के हो, कहीं हो भाई, स्टेट की वैकेंसीज देखो कितनी खाली हैं। ऑब्वियस बात है, टॉपर्स जो है 50-60% तो वो जॉब स्किप कर देंगे जिनके मार्क्स अच्छे हैं। 328 प्लस जिसके ओबीसी में है, 330 प्लस जिसके जनरल में है, तो वो तो लेगा ही नहीं। तो आप उसी हिसाब से डिसाइड कर लो भाई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं कंप्यूटर पे लाऊंगा, सिर्फ 6 मिनट की होगी, बहुत छोटी सी, शॉर्ट एंड कॉन्साइज होगी, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। मैंने जैसे 5 घंटा पढ़ा था कंप्यूटर के लिए, बस जेएसओ का एग्ज़ाम देके आया था, शाम को मैंने पढ़ लिया था कंप्यूटर 5 घंटा, मेरे 39 मार्क्स आ गए। बहुत सिंपल वीडियो है, एक मैंने सिर्फ मटेरियल फॉलो किया, प्यार से फॉलो कर लो भाई, आराम से हो जाएगा। कई बच्चे मैंने देखा कंप्यूटर में फेल हो गए, 353 मार्क्स थे, कंप्यूटर में 13 मार्क्स है, फेल हो गया बेचारा। तो कंप्यूटर इतना लाइटली भी नहीं लेते हैं, और कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो भी होता है। अब बहुत लोग कहेंगे भाई 39 लेके तूने क्या कर लिया, किसी के 50 आ रहे हैं। अरे भाई मैंने 5 घंटे में 39 लाया हूँ ना, ये भी तो देखो मैंने कितना इनपुट दिया। इनपुट देने के बाद मुझे आउटपुट मैक्सिमम आया ना। 10 दिन पढ़ने से तो बेटर है ना कि 48 घंटे की वीडियोस देख लो कंप्यूटर की, 5-6 घंटे में काम हो गया। अरे वैसे ही कर लो भाई, काम हो जाएगा ख़त्म, ठीक। जैसा आप बोलोगे मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में अगर आप चाहते हो कि मैं उसमें कंप्लीट पूरी वीडियो बनाऊँ, एक कैसे स्टैटिस्टिक्स एग्ज़ाम क्रैक करना चाहिए, मेरे 141 मार्क्स हैं, तो देखा जाए ठीक है, अब एवरेज स्कोर है मेरा, ठीक ठाक है, 460 स्कोर आ गया। तो अगर आप चाहते हो तो मैं कंप्रिहेंसिवली बता दूंगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। और इंग्लिश की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना ली है, वो आप चाहो तो देख सकते हो, बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप देखिएगा। आप उसके बाद खुद ही देखिएगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं खुद से नहीं कहूँगा। आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद कहोगे कमेंट में, जिन्होंने कमेंट किया उनसे पूछिएगा कि वो अच्छी है कि नहीं अच्छी है। मैंने बहुत ही स्मार्ट क्रिस्प बताया, फर्जी चीज़ें नहीं बताया। तो आप वीडियो चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बोला, टेलीग्राम में अगर आप चाहोगे तो कमेंट में मुझे बता दो, तो टेलीग्राम में मैं वो जूरिसडिक्शन का जो है ना वो डाल दूंगा, ठीक है ना। वो पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, आप देख लोगे कहाँ कहाँ कौन सा लोकेशन आपको मिलेगा, तो उसके चारों ओर कहाँ कहाँ टूर कर सकते हो, ठीक है। आपका जूरिसडिक्शन जहाँ जहाँ तक है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप देख लीजिएगा। आप पहले कमेंट करिए, जैसा रिस्पॉन्स आएगा मैं उसी हिसाब से बताऊँगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो मैं डाल दूँगा, ठीक है। और बाकी मेरे चैनल में कोई भी फर्जी बातें नहीं होती हैं, आप मेरी कोई भी वीडियो देख लीजिए, हर क्वालिटी कंटेंट है, सिर्फ क्वालिटी की बात करता हूँ, कंटेंट की बात करता हूँ, फर्जी बातें नहीं करता। यूनिक है, मेरे पास एक्सपीरियंस है भाई, 4 बार सीजल दे चुका हूँ, 5वां बार है, तो मुझे अच्छा खासा भाई एक्सपीरियंस है, तो उसका आप बेनिफिट लीजिए। अभी उल्टा नेगेटिव आपको लग रहा है तो भाई मत देखो, कोई बात नहीं, मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे बेनिफिट हो रहा है कम से कम वो देख लो, ठीक है। जो देखेगा वो जान जाएगा कि भाई क्वालिटी कितना है कंटेंट में, ठीक। दूसरा, हाँ मैं पहले से बता चुका हूँ भाई कट ऑफ कितना जा सकता है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि किसी को डाउट ना हो। बहुत से टीचर्स ने भी अपना अपना कट ऑफ बताया, तो मुझे थोड़ा सा नहीं समझ आया उनका कट ऑफ, ठीक है। कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे थे, बिना रिसर्च करे ऐसे ही डाल दिया है उन्होंने, तो मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया है। आप आरबी का जो मेरा कट ऑफ था ना 2400-4600 का, आप एक बार देख लीजिए, मैंने आरबी सर से पहले डाला था, आरबी सर ने सेम वही बताया। तो मेरा प्रडिक्शन मेरा बहुत सही रहता है, प्रीलिम्स में भी मैंने बहुत अच्छा दिया था। जस्ट मैंने बोला था 168 टू 170 जाएगा जेएसओ का, आरबी सर ने भी 161 बोला था। चाहे नहीं भरोसा है आप ग्रुप में देख लीजिए जेएसओ के, सिर्फ मेरा प्रडिक्शन सही बैठा था। इवन मैंने 150 प्लस बोला था, 150 से 152 प्रीलिम्स में, ठीक है ना, और वो देखिए वही बैठा, जबकि आरबी सर 144 बोल रहे थे। तो मेरा प्रडिक्शन ठीक है, भले हो सकता है किसी को डिसहार्डनिंग हो, किसी को लगे बहुत ज़्यादा बोल रहा है, ख़राब बोल रहा है, मतलब किसी को तसल्ली, मैं तसल्ली नहीं देता भाई, जो रियलिटी वही बता रहा हूँ, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, चूँकि बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत हाई स्कोरर्स भाई स्किप कर देते हैं, तो ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं, सिर्फ रैंक मित्रा के डेटा के पीछे ना भाग जाना भाई इतने बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि जिसका स्कोर हाई वो क्यों लेगा भाई। मुझे खुद अगर मेरे 8 मार्क्स ज़्यादा होता मैं जीएसटी इंस्पेक्टर होम स्टेट लेता ना, मैं क्यों लेता फिर जेसो, मैं दोबारा तैयारी कर रहा हूँ 25 के लिए। तो ये सब भी फैक्टर्स हैं, मैंने सब जोड़ जाड़ के ही बताए, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा कट ऑफ अब प्रडिक्शन है, फिर से दोबारा देख लीजिए, नहीं है तो आप पुराना वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं इसमें बस एक मिनट में बता देता हूँ कितना कट ऑफ जा सकता है मेरे हिसाब से, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद। यूआर का 413 ±3, 416 तक जा सकता है, 410 तक भी जा सकता है, इसी के रेंज में रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। आप सोच रहे हो 400 मार्क्स यूआर में तो हो जाएगा, नहीं होगा भाई,
ठीक है, वो बहुत ऊपर देवा ने आपके साथ कुछ अच्छा कर दिया, भगवान ने कर दिया तो एक अलग बात है। कोई बोनस वोनस हो गया 4-5, तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो अलग बात है, वरना बहुत मुश्किल है। तो रेंज 413 ±3 यू आर। ओबीसी का 403 ±3। ओबीसी का कम इसलिए जाएगा क्योंकि एज फैक्टर का होता है एक इशू, ठीक है ना। कोई 30, 31, 32 का है तो आराम से जीएसटी ले सकता है, लेकिन यूआर में नहीं ले सकता। कोई 29 साल का है वो 2400-2800 ले लेगा ओबीसी में, यूआर में नहीं ले सकता, इसलिए कट ऑफ कम जाता है भाई। थोड़ा सा समझो, ठीक है ना। ऐसे मुंह उठा के ना वीडियो बनाया करो। किसी के 328 प्लस हैं, उसको भाई होम, उसको लोकेशन में फ़ायदा मिल जाएगा जीएसटी में, तो ओबीसी का नहीं लेगा जेएसओ। तो ये सब फैक्टर्स भाई गिरा देते हैं ना कट ऑफ। अब ये समझना नहीं, चिल्लाने लगोगे कि यार इतने बच्चे हैं, अरे भाई पूरे फैक्टर्स भी तो देखो ना, ठीक। तो ओबीसी का कम आएगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा जाएगा, वो 405 ±3 जाएगा। लेकिन जो ज्ञानशिला सर ने बताया 414, वो भाई बिल्कुल नहीं जाएगा, छोड़ दो। वो लास्ट ईयर की बात अलग थी, उसके बहुत ही अलग फैक्टर्स हैं, कैसे उन्होंने अपना रिलैक्सेशन यूज़ किया, कैसे ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी यूज़ कर लिया। तो 14 बच्चे ऐसे थे जो ओबी यूआर में फाइट ही नहीं कर सकते थे, तो वो ईडब्ल्यूएस में फाइट कर सकते थे। उन्होंने अच्छा स्कोर कर दिया तो उनका कट ऑफ हाई चला गया यूआर से। तो वो डिफरेंट फैक्टर होता है भाई, उसको इस बार ना रिलेट करो। इस बार 72 वैकेंसी है, ऐसा नहीं होने वाला। तो ईडब्ल्यूएस वाले डरो मत, कुछ नहीं जाएगा 412-14, कुछ नहीं, वो कम जाएगा। 405 ±3 इतना ही रेंज में रहेगा। 408 जा सकता है, 402 भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन 405 ±3 के रेंज में ही रहेगा। और फिर मैं कह रहा हूँ, कोई मुझसे यह ना पूछना कि भाई मेरा 18 को 3 क्वेश्चन सही हो रहा है, 20 को 2 सही हो रहा है, 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लगा है। नहीं, ये सारे कट ऑफ मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे बोले हैं कि 18 तारीख को +5 का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है और 20 तारीख को +1 का। और साथ ही साथ कोई भी बोनस को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बोनस होने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। मेरे 2023 सीजन में 318 थे, वो घट के 306 हो गए, समझ रहे हैं। एक के 324 थे, उसके घट के 309 हो गए, और एक के 322 थे, उसके 334 हो गए। तो भाई वो किसी के हाथ में नहीं है, वो आरबी सर भी नहीं बता पाएंगे, समझ रहे हैं मेरी बात। बोनस किसी के हाथ में, एसएससी पागल कमीशन है, समझ रहे हो, उसको खुद नहीं पता कुछ, वो कुछ भी बना देगी। सही क्वेश्चन को गलत कर देती है, गलत को सही कर देती है, बोनस को वो कर देगी, उसको ये कर देगी। तो भाई वो मैं ना, ये गलतफहमी मत जियो कि 3 क्वेश्चन बढ़ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता 3 बढ़ा दे और 2 सही गलत कर दे, तो भाई कुछ भी नहीं पता किसी को, तो ये भूल जाओ, इसके पीछे खुश मत हो। अभी के हिसाब से देखो, जितना मैंने कट ऑफ बताया, यूआर 413 ±3, ओबीसी 403 ±3 और ईडब्ल्यूएस 405 ±3, इस रेंज में हो। और 18 में रॉ में +5 कर लेना, और 20 को अपने रॉ में +1 कर लेना। और इस रेंज में अगर आ रहे हो तो आप निश्चिंत रहो। अगर इस इंटरवल के मतलब लोअर लिमिट में हो तो थोड़ा डाउट कर सकते हो, और इससे अगर 5 नंबर कम भी हो तो होप रखना। लेकिन अगर बहुत कम हो, 10 नंबर 15 नंबर, तो भाई पढ़ाई करो, स्टार्ट कर दो 2025, बस मैं इतना कहूँगा, ठीक है। अब लगता है कि शायद सबको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब प्लीज़ कहीं इधर उधर भटकिए नहीं, आपको जो लगता है, मैंने सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप डिसाइड करिए आपको लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको चाहते हैं कि और ऐसी वीडियोज़ डालें तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।